हेलो दोस्तों, तो माई सेल्फ अंकित और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम का एक लास्ट लेक्चर। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कल हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक टॉपिक उठाया था, उसको हमने मिड वे में छोड़ दिया था। तो आज उसमें हम 3 पॉइंट्स और पढ़ने वाले हैं। कौन सा? पहला पढ़ने वाले हैं कॉमन आयन इफेक्ट, सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। एक बार हम मिलाएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हाईली सोल्यूबल साल्ट और एक बार मिलाएंगे मतलब स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट। और तीसरा केस है बनेगा तो वो बनेगा प्रेसिपिटेशन ऑफ साल्ट पे। तो बेसिकली छोटे छोटे से 3 टॉपिक है और ये तीनों टॉपिक से मतलब कॉमन आयन इफेक्ट से हर दूसरे तीसरे साल या लगातार रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। तो कॉमन आयन इफेक्ट तो पढ़ना बहुत ही जरूरी है, इसलिए छोटा सा लेक्चर है ये। ऐसा बिल्कुल नहीं है छोटा है तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन बनेंगे, मतलब अच्छा टॉपिक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। कॉमन आयन की प्रेजेंस में हम क्या देखेंगे? सॉल्युबिलिटी। तो इफ कॉमन आयन इज फ्रॉम हाईली soluble salt then we consider concentration of highly soluble salt। ठीक है, अगर हमने उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, जैसे सपोज दैट एक वीक इलेक्ट्रोलाइट CaF2 ले रहा हूं मैं। CaF2 क्या है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये 100% तो टूटने वाला है नहीं। वाटर मिलाओ तो कैल्शियम प्लस 2, जो इसके सर पे, जो इसके पैर पे वो इसके सर पे, जो इसके पैर पे वो इसके सर पे, F प्लस F माइनस। और कितने हैं? फ्लोरीन 2 है। तो देखो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी भी S होगी, इसकी 2S होने वाली है। इतनी बात समझ में आती है। अगर मैं इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालूंगा NaF, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये क्या है? ऊपर वाला स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट। ये क्या है? स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। और अब मैंने डाल दिया NaF, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट। अब मैंने हाईली सॉल्युबल साल्ट डाला तो ये 100% डिसोसिएट होगा Na प्लस F माइनस में। अगर मैंने इसको कंसीडर किया 0.1, अगर मैंने 0.5 मोलर इसको कंसीडर किया, 0.5 बनेगा। अगर मैंने इसके इनिशियल मोल लिए 100% डिसोसिएट हो गए, उतनी कंसंट्रेशन आएगी। अगर मैं टोटल F माइनस की बात करूं, F माइनस की कंसंट्रेशन की, क्योंकि यही है कॉमन आयन और कहीं तो कॉमन आयन दिखाई नहीं दे रहा, तो टोटल F माइनस की कंसंट्रेशन कितनी आएगी? टोटल F माइनस की कंसंट्रेशन तो दोनों कंसीडर होंगी 2S प्लस 0.5, इसकी भी और ये भी। लेकिन 2S को हम निगलेक्ट कर देंगे इधर, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोसिएट होगा। एज कंपेयर टू 0.5 2S बहुत कम होगा। तो टोटल F माइनस आने वाला है, जो F माइनस की कंसंट्रेशन तो 0.5 ही रहेगी। ठीक है, कॉमन आयन में अगर हाईली सोल्यूबल साल्ट है तो, क्योंकि ये हाईली सोल्यूबल है तो हम उसी की कंसंट्रेशन लेंगे ओनली। ठीक है,
अब इस पर न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ये हमारा कंसेप्ट हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं कितना समझ में आया, और जिसको इधर समझ में नहीं आया वो न्यूमेरिकल्स में समझ ले। न्यूमेरिकल्स में कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। 2019 में पूछा गया है द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2। इसकी KSP कितनी दी है? KSP 5.3 10⁻11 इन 0.1 मोलर solution of NaF will be। पहला ए ऑप्शन क्या है? 5.3 10⁻11 मोल पर लीटर। सी बी 5.3 10⁻8 मोल पर लीटर। सी 5.3 10⁻9 मोल पर लीटर। डी 5.3 10⁻10 मोल पर लीटर। अब देखो इसमें थोड़ी अच्छे से देखना। मोलर सॉल्युबिलिटी पूछी है ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड की, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है, इन 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaF। मतलब ये इसमें मिला दिया है, तो इधर देखो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। अभी मैंने समझाया है इसी एग्जाम्पल को लेके, ठीक है, ताकि तुमको क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए। अगर कैल्शियम फ्लोराइड है, ये 100% तो डिसोसिएट होगा नहीं, कैल्शियम +2 2F- में टूटेगा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो S, इसकी 2S। अब NaF ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। ये वीक सॉल्ट था, ये स्ट्रॉन्ग है, ये 100% टूटेगा Na+F- में। तो अगर ये 0.1 है तो 0.1 0.1 हो गए दोनों। अगर मैं टोटल F- की बात करूं, टोटल F- की कंसंट्रेशन की बात करूं तो कितनी आएगी? 0.1। ये नहीं लेंगे हम, ठीक है, 2S को कंसीडर नहीं करेंगे। अब हमको क्या निकालना है? KSP निकालना है, मोलर सॉल्युबिलिटी। और KSP दिया है, KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ, इसकी पूछिए ना कैल्शियम फ्लोराइड की, CaF F-², मतलब कैल्शियम का कितना है? S, और फ्लोरीन का 0.1 लेके चल रहे हैं, 0.1 का स्क्वायर, और इधर कितना है? 5.3 10⁻11। तो S की वैल्यू क्या आएगी? मोलर सॉल्युबिलिटी पूछा है 5.3 10⁻11 और 0.1 0.1, तो इधर से 5.3 इंटू 10⁻9 आएगा मोल पर लीटर। आंसर कौन सा आंसर है? सी ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। आई थिंक समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कॉमन आयन इफेक्ट में। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला रहा है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट मिला रहा है, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, इसको निगलेक्ट कर देंगे। टोटल F- की कंसंट्रेशन हम कितनी लेंगे? 0.1 ही लेंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, 2018 में पूछा गया है।
2018 में पूछा गया है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट इन वाटर is 2.42 10⁻³ ग्राम पर लीटर at 298 Kelvin. At 298 Kelvin, the value of its solubility product KSP will be A option 1.08 10⁻10 mole liter square, B option 1.08 10⁻12 mole square liter square, C option 1.08 10⁻14 mole square liter square, D option 1.08 10⁻8 मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, देखो हमको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है, और हमको सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट दे दिए इतनी है, और हमसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है। मतलब बेरियम सल्फेट किस तरह टूटेगा, Ba +2 + SO4 -2 में। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो SS ही रहने वाली है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP लिखेंगे तो बेरियम और सल्फेट तो SS रहने वाली है, S² आएगा, KSP की वैल्यू S²। और सॉल्युबिलिटी ऑफ इसकी दे दी है सॉल्युबिलिटी। अरे भाई कुछ नहीं करना, इसमें कुछ भी नहीं करना। क्या पूछा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है। देखो इस क्वेश्चन में घुमाया कहाँ था, घुमाया इधर था, इधर ग्राम पर लीटर दे दिया है बस। और मॉलिक्यूल सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट इतनी एट नाइट, द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसका मोलर मास भी गिवन है, मोलर मास बेरियम सल्फेट का गिवन है। मोलर मास बेरियम सल्फेट का कितना गिवन है, बेरियम सल्फेट का लिख लो, क्वेश्चन में गिवन है 233। ठीक है, तो बस KSP की वैल्यू कितनी आएगी, ग्राम पर लीटर है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर देंगे तो मोल बन जाएगा बिल्कुल। तो मोल पर लीटर ही तो निकालना है हमको। 2.42 अपॉन 233 इंटू 10⁻³ अब ये बन जाएगा मोल पर लीटर। अब लेकिन स्क्वायर लगा है, एस के ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दो। अरे भाई इसमें कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, सीधा यूनिट से खेल गया था। मतलब यूनिट याद रखना बड़ा इम्पोर्टेंट है। और मैंने पहले ही बता दिया था, मोलरिटी सिंपली जो जैसे मोलरिटी होती है बस सॉल्युबिलिटी वही है, उसकी यूनिट सेम होती है। तो अब इधर से इसको सॉल्व करेंगे, इसको भारी कैलकुलेशन से, मतलब इसमें काफ़ी कैलकुलेशन है। कैलकुलेटर लेके बैठा था मैं, तो मेरा आंसर आया था 1.08 10⁻10 मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन में बस थोड़ी दिक्कत है, कैलकुलेशन आनी चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड को अगर ऐसी गंदी कैलकुलेशन मिले तो अप्रॉक्स खेलना स्टार्ट कर दो। जैसे मैंने क्या किया था, मैंने किया था इसको 233 मान लिया था, तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब इसके 00 हटा दो, 3 दूनी 6, तो 8, 00 ऊपर जाएंगे 8, और फिर 1 पॉइंट
दो जीरो हटाएंगे, फिर पॉइंट लगेगा इधर, मतलब सिंपली कैलकुलेशन है। देखो मैं करके बताऊं, मैं कर ही के बता दे रहा हूँ। जितना अगर तुमको कैलकुलेशन इजी करना है तो देखो, सबसे पहले ये जीरो हटा दो, 242 233। अब 10 पावर, ये तो स्क्वायर है, रहने दो, 10 पावर -3/100, तो इधर से 10 पावर -5 हो जाएगा, 10 पावर -5 हो जाएगा, और ये 1 पॉइंट कुछ आएगा, और 10 पावर -5 को स्क्वायर कितना, -10। तो एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो थोड़ी स्मार्ट कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, 1.08 10 पावर -10 मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम एक और नया क्वेश्चन देखते हैं। सभी वैरायटी के मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा दिमाग हर तरह से खुल जाए। मतलब देखो, यूनिट से खेल गया एग्जामिनर, इधर कंसेप्चुअल तो कुछ था ही नहीं, बस यूनिट का खेल था। अगर तुमको यूनिट खेलना आता है तो तुम्हारा क्वेश्चन बन गया होगा। अगर तुम ग्राम पर लीटर से करते ना तो तुम्हारे आंसर कभी नहीं आते सही, आते भी तो गलत होते। चलो 2017 में क्या पूछा गया है, 2017 में कंसंट्रेशन ऑफ द Ag+ आयन in a saturated solution, of Ag2C2O4 is 2.2 10 पावर -4 मोल पर लीटर। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट of Ag2C2O4 is, पहला ऑप्शन 2.66 10 पावर -12, बी ऑप्शन 4.5 10 पावर -11, थर्ड सी 5.3 10 पावर -12, डी ऑप्शन 2.42 10 पावर-8। देखो अब इसमें पूछा क्या है उसने, कंसंट्रेशन ऑफ Ag इन सैचुरेटेड सोल्यूशन इतनी दे दी है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है, Ag2C2O4 किस तरह टूटेगा, 2Ag+ में प्लस C2O4 -2 में, ऐसे ही टूटेगा। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है, इसकी 2S, इसकी S, ये हमारी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ Ag आयन दे दी है उसने, कितनी, इतनी, मतलब S दे दिया है उसने, S दे दिया मोल पर लीटर। तो KSP निकालेंगे, KSP क्या होगा, Ag का Ag+ का स्क्वायर और C2O4 -2 का कुछ नहीं, 2S का स्क्वायर और S, मतलब 4S3। 4S3 किस, KSP कितना है, KSP निकालना है हमको। KSP कितना होगा, 4 इंटू सॉल्युबिलिटी 2.2 10 पावर-4 और क्यूब है, मतलब 4×3 12, दो ऑप्शन है ऐसे। अब 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 चौको 32, देखो नहीं, 2 दूनी 4, दूनी 8 और 4 चौको 16, 4 चौको 16 चौको 64, 8 चौको 32, अच्छा 49, 50, 51 पॉइंट है, 4×12 3 पॉइंट इधर लगेंगे, 4×12 5 पॉइंट कुछ आ रहा है, यही ऑप्शन लग रहा है मुझे तो।
इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही ऑप्शन आएगा। मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ 5.3 10⁻−12 आया था कैलकुलेट करने पर। तो KSP की वैल्यू सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। आई थिंक समझ में आया होगा। अब मैं कॉमन आयन इफेक्ट पर एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो ऐसी मतलब कैलकुलेशन बस रख देगा तुमसे, खाली कुछ नहीं करवा रहा है, कैलकुलेशन करवा रहा है, इधर उधर का डाटा इनडायरेक्टली सॉल्युबिलिटी दे रहा है। ठीक है। एक और 2016 में देखो, 2016 में भी 2016 में भी कॉमन आयन इफेक्ट पर क्वेश्चन आया है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl solid with solubility product 1.6 10⁻10 in 0.1 molar NaCl solution would be A option 1.26 10⁻−5 molar, B option 1.6 10⁻−9 molar, C option 1.6 10⁻−11 molar, D option 0 हो। तो क्या दिया है, AgCl तुमको तो पता है स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट है, Ag प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, इसकी S है तो इसकी भी S होगी, इसकी भी S। उसमें NaCl मिला रहा है 0.1 मोलर। NaCl स्ट्रॉन्ग है तो Na प्लस Cl माइनस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट 100% एसोसिएट होगा। कितना लिया है 0.1, जितना इधर लोग स्टोसिमेट्री 1 की है तो 0.1 0.1 0.1 आएगा। अब बेसिकली हमको कॉमन आयन इफेक्ट क्या दिखाई दे रहा है, क्लोरीन ही तो दिखाई दे रहा है, जो कि कॉमन आयन इफेक्ट है। अगर टोटल क्लोरीन माइनस की कंसंट्रेशन देखी जाए तो कितनी आ रही है 0.1, क्योंकि S को हम निगलेक्ट कर देंगे। अब बस हमको क्या निकालना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। चलो KSP लिखो, AgCl माइनस S 0.1 और KSP कितनी दी है 1.6 10⁻−10। तो सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी 1.6 10⁻−10 अपॉन 0.1 हटेगा 10⁻−9, 1.6 10⁻−9। यही ऑप्शन होगा हमारा, यही ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा सही है। आई थिंक चीज़ें चमक गई होंगी। अब हम लेंगे दोनों, अब जो साल्ट मिलाएंगे, एक स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट तो होगा ही, और दूसरा साल्ट भी मिलाएंगे, वो भी हमारा कैसा होने वाला है, स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट। तो वो उस केस में क्या होगा, देखो सॉरी दोस्तों, कैमरा फिर से डिस्टर्ब कर दिया। आज का लेक्चर छोटा था, लेकिन छोटे में ही दिक्कत कर दिया उसने। चलो कोई नहीं, हम दूसरा केस पढ़ने आ रहे थे। एक केस क्या था, अगर हम दो मतलब स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट्स को मिलाएंगे तो क्या होगा, मतलब कॉमन आयन इफेक्ट स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट का देखेंगे। तो इफ टू स्पेरिंगली सोल्यूबल salt are mixed with common ion, इस बार
दोनों के दोनों साल्ट रहेंगे, उनमें कॉमन आयन तो मिलेगा, लेकिन दोनों ही स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट रहेंगे। अभी एक क्या था, एक स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट था, दूसरा था स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, मतलब सॉल्युबल साल्ट, हाईली सॉल्युबल। तो इस बार दोनों साल्ट कैसे रहेंगे, स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट। तो देखो इसमें क्या कहानी चलेगी। और मैं बता दूं, इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते, तो इसको ज़्यादा दिल पर मत लेना। हाँ, इससे जो अगला रहेगा प्रेसिपिटेशन ऑफ साल्ट, उसको जरूर दिल पे लेना, उधर से क्वेश्चन जरूर से आते हैं। ये तो एक्स्ट्रा टॉपिक है, मैं इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि अगर एग्जामिनर अपनी बीवी से झगड़ के आ गया ना, तुम्हारी वाट लगा देगा, और उसका इलाज हमारे पास है। उसकी उसकी बीवी की उससे फाइट होगी, तुमको फायदा होगी, मतलब मैं वो चीज़ पढ़ा दे रहा हूँ। तो एक स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है AgCl, ये क्या है, सॉलिड। तो ये टूटेगा Ag प्लस और Cl माइनस में। इसकी सॉल्युबिलिटी S1 मान लो, तो AgNS1 बनेगा, ये भी S1, और इसकी सॉल्युबिलिटी KsP1, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KsP1 है। और दूसरा स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट AgBr ले लो। AgBr ये भी क्या है, स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है। ये किस तरह टूटेगा, Ag प्लस और Br माइनस। इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KsP2 है, और अगर इसकी सॉल्युबिलिटी H2 है तो 1 की स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, H2 रहेगा। अरे भैया 1 की स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। और ये अब मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, KsP1 ऑफ AgCl। तो इसकी KsP क्या आएगी, Ag की कंसंट्रेशन प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन। ठीक है, इतनी बात पता है। तो अगर मैं Ag की बात करूं, इधर अभी रुक जाओ, एक चीज और समझाने दो। अगर इधर देखो तो कॉमन आयन Ag ही तो है, तो अगर मैं टोटल Ag प्लस आयन कंसीडर करूं तो S1 प्लस S2 होगा, बिल्कुल होगा। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में हम डिलीट कर दे रहे थे वीक वाले को, लेकिन इधर दोनों वीक हैं, मतलब अगर Ag आयन की कंसंट्रेशन लेंगे तो हमको दोनों की ही लेनी पड़ेगी। अब मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दोनों इक्वेशन के लिए लिख रहा हूँ, KsP1 ऑफ AgCl, तो कितनी आएगी, Ag प्लस Cl माइनस, और KsP2 ऑफ AgBr कितनी आएगी, Ag प्लस और Br माइनस। तो देखो Ag प्लस कितना है, S1 प्लस S2, और Cl कितना है, S1, और Ag इधर S1 प्लस S2, और ब्रोमीन कितना है, S2। अब मैं इन दोनों को ऐड करूं, KsP1 ऑफ AgCl और KsP2 ऑफ AgBr, तो इधर से हमारा रिजल्ट आएगा S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर। हमको अल्टीमेटली इस रिजल्ट को ध्यान रखना है थोड़ी बहुत, ठीक है। हालांकि मैंने बता तो पूरा दिया है मैकेनिज्म, अगर इन आता भी है एग्जाम में क्वेश्चन, तो भाई डरना नहीं है। ऐसी चीज़ें मतलब तुमको दिखा दी हैं, एक बार अगर चीज़ें देख लेते हो तो एग्जाम में स्ट्राइक कर जाती हैं। हालांकि इस पर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया। चलो इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। और कैमरा पता नहीं क्यों बंद हो जाता है, इस बार बंद हुआ तो फिर पढ़ाना बंद। फाइंड आउट साइमल्टेनियस solubility of AgCl and AgBr गिवन क्या कर दिया है कि Sp1 AgCl का 10⁻⁻10, KsP2 AgBr का 4.8 10⁻⁹,
हमसे पूछा साइमल्टेनियसली सॉल्युबिलिटी, मतलब S1 और S2 पूछा है, और हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि Sp1 प्लस KSp2 इज इक्वल टू S1 प्लस S2 का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू रखो, KSp1 कितना है 10⁻10 प्लस 4.8 10⁻9 बराबर S1 प्लस S2, और एक किस में आ जाएगा, रूट में। अगर इसका स्क्वायर हटेगा तो रूट में, यही हमारा आंसर है। अगर इसका एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो भाई तुम्हारे पास मोबाइल है, कैलकुलेटर है, किट 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 कैलकुलेट कर लो। अगर मैंने अपना कैलकुलेटर उठाया तो लेक्चर बंद हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा, ठीक है। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। इस कंसेप्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, लेकिन आ सकता है। अब मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, मतलब प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट, इससे क्वेश्चन आए हैं, काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट, प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट, प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट। देखो इधर एक टर्म इंट्रोड्यूस होगी आयनिक प्रोडक्ट, और हमने एक टर्म पढ़ी है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में हम सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे लिखते थे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या, एट इक्विलिब्रियम टाइम लिखते थे। ऐसे ही आयनिक प्रोडक्ट लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम। इधर सॉल्युबिलिटी का क्या, किसी भी टाइम पर, और इधर पर इक्विलिब्रियम पर। तो मेन डिफरेंस बस इतना ही है। देखो सेम किस जैसे है, इक्विलिब्रियम जैसा। कि इक्विलिब्रियम कब लिखते थे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम टाइम में। और क्यू मतलब रिएक्शन क्वेश्चन कब लिखते थे, एट एनी टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम। तो देखो के इक्विलिब्रियम से KSP मिल रहा है, और रिएक्शन क्वेश्चन से आयनिक प्रोडक्ट मिल रहा है। तो देखो कैसे लिंक होते हैं टॉपिक, मतलब कुछ मतलब फॉर्मूले याद ही नहीं रखने। अगर तुमको पहले से चीज़ें पता है तो बिल्कुल फाइन होती जाती है केमिस्ट्री आगे। तो मैं 3 कंडीशन लिखवाने वाला हूँ, 3 कंडीशन याद रखना है। अगर आयनिक प्रोडक्ट सेम जैसे निकालते हैं, KSP निकालते हैं, इक्विलिब्रियम को कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम वैसे ही हम निकालेंगे आयनिक प्रोडक्ट। अगर ज़्यादा है KSP से तो इसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट विल फॉर्म। अगर आयनिक प्रोडक्ट कम हुआ KSP से तो प्रेसिपिटेट विल नॉट फॉर्म। अगर आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू KSP है तो ये कंडीशन होती है एट इक्विलिब्रियम। इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन सॉल्यूशन। बस इन्हीं 3 कंडीशन पर क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा, आयनिक प्रोडक्ट तुमको निकालने को बोलेगा, सिंपली कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कर देना। आयनिक प्रोडक्ट पता चल गया, KSP दिया होगा, बस उससे कंपेयर करना है। 3 पॉइंट ये याद रखने हैं। अगर आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा आ गया तो बोल देना प्रेसिपिटेट बनेगा, कम आया तो बोलना नहीं बनेगा, अगर बराबर आ गया तो उसको बोलना सैचुरेशन सॉल्यूशन। चलो इस पर एक क्वेश्चन करवा देते हैं, तुम्हारे कंसेप्ट एकदम झमाझम क्लियर हो जाएंगे, और प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट का क्वेश्चन फिर तुमसे गलत नहीं होगा। क्वेश्चन क्या है, कि सॉल्यूशन कंटेन्स 10⁴ मोलर SR+2 and 10⁵ मोलर SO4-2 iron in it. Will the
PPT of SrSO4b formed KSP SrSO4 का बताओ कितना है 9 × 10⁻⁻10। तो देखो अब हमको क्या बोलना है, इसमें क्या समझना है। KSP की वैल्यू दे दी है और प्रेसिपिटेट ऑफ SrSO4 ये टूटेगा Sr+2 SO4 -2 में 10⁻⁻4 इसकी कंसंट्रेशन है, 10⁻⁻5 इसकी कंसंट्रेशन है और KSP की वैल्यू दी है। आयनिक प्रोडक्ट कैसे लिखते थे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इज सॉलिड है, ये दोनों इक्वल हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट Sr+2 SO4 -2, अब बस इनकी प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट क्या आएगा Sr 10⁻⁻4 10⁻⁻5, तो कितना आ गया 10⁻⁻9। 10⁻⁻9 बड़ा है, मतलब आयनिक प्रोडक्ट क्या है KSP से बड़ा। देखो इधर 10 और इधर -9, तो आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा है, मतलब PPT विल फॉर्म। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा। सिंपली तुमको आयनिक प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए और सिंपली तुमको ये अच्छे से लिखना आता है। तुम इक्विलिब्रियम में भी लिखा है, तुमने आयनिक इक्विलिब्रियम में भी काफ़ी बार लिखा है, तो तुमको आता है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमारा चैप्टर भी ख़त्म, आज का लेक्चर भी ख़त्म। बड़े मुश्किल में शायद लेक्चर ख़त्म हुआ। अभी मैं देखूंगा शायद लेक्चर बंद तो नहीं, खैर नहीं होगा, मुझे यकीन है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।